दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। हाजिर हूं मैं आपके लिए लेकर एक चैप्टर 4 द एनिमी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 दिए और आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 14। क्योंकि एक में वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये कह दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें तो अच्छा लगेगा ही और हम आपके लिए मेहनत इसी तरह करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। आपको लगता है कि ये इतनी मेहनत के बदले आप हमको एक लाइक दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। तो आइए बातें ख़त्म करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे, हु वॉज्ड द अमेरिकन सोल्जर एंड वाई। मतलब जो अमेरिकी जो सैनिक था, प्रिजनर्स पिछले वाले क्वेश्चंस में यूज हुआ है, यहाँ पर सैनिक यूज हुआ है। तो जो अमेरिकी सैनिक था उसको किसने वॉश किया था एंड वाई, और क्यों। देखिए, हाना ने जब यूमी से कहा था तो यूमी ने तो मना कर दिया था, जो उसकी नौकरानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख चुके हैं। तो हाना वॉश्ड द अमेरिकन सोल्जर्स, हाना ने जो है अमेरिकन सोल्जर्स को साफ किया, बिकॉज क्योंकि यूमी वॉज डिनाइड, यूमी जो है वो मना कर चुकी थी, या यूमी ने मना कर दिया था टू वॉश, साफ करने से, क्या, द वंड ऑफ हिम, उसके घावों को यूमी ने साफ करने से मना कर दिया था, इसीलिए हाना ने उसके घावों को साफ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर्स। डॉक्टर सदाओ ने उस वॉर प्रिजनर्स के, मतलब जो जंग का जो कैदी था या सैनिक था, समझ सकते हैं, प्रिजनर्स यूज़ किया गया है क्वेश्चंस में, लेकिन अगर सोल्जर्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता। अगर सोल्जर्स करके आ रहा है तब भी आप आंसर इसी तरह से लिखेंगे। तो सदाओ ने उस वॉर प्रिजनर्स की जान क्यों बचाई, जबकि एक देखिए, एक नौकरानी जो थी उसने तो उसको साफ करने से मना कर दिया था क्योंकि वो पड़ोसी दुश्मन देश का था, लेकिन बावजूद इसके सदाओ ने उसकी जान क्यों बचाई। एन अमेरिकन बीइंग अ जैपनीज डॉक्टर, चूँकि वो एक अमेरिकन था और जैपनीज डॉक्टर होते हुए भी सदाओ ने उस जो है युद्ध के प्रिजनर्स की, जो कि एक अमेरिकन था, उसकी जान क्यों बचाई। तो आंसर देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। द डॉक्टर सदाओ सेव, यहाँ पे आप सेव्ड लिख सकते हैं। डॉक्टर सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ वॉर प्रिजनर्स, डॉक्टर सदाओ ने उस वॉर प्रिजनर्स यानी कि कैदी की जान बचाई। एन अमेरिकन, एक जो कि एक अमेरिकन था, बीइंग जैपनीज डॉक्टर, यानी कि जैपनीज डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर्स की जान बचाई, क्योंकि क्योंकि एज ए डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के रूप में अगर बात करें, ही वॉज ट्रेंड, उसे ट्रेनिंग दी गई थी, उसे प्रशिक्षण दिया गया था टू सेव लाइव्स, जीवन बचाने के लिए। डॉक्टर के लिए किसी का जीवन बचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो बताया जाता है, वो दुश्मन हो या कोई भी हो। देखिए, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे सैनिक आपस में एक दूसरे से टकराव करते हैं और मारे जाते हैं युद्ध में। लेकिन अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है दूसरे देश का, तो लोग उसको गोली नहीं मारते। आमने सामने युद्ध हो रहा है तब तो एक दूसरे को उन्होंने मार दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे अगर वो पकड़े जाते तो उनको क्या करते, वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल लेते हैं, कैदी बना लेते हैं, लेकिन वो उनको मारते नहीं। अगर वो घायल होते हैं तो उनको हॉस्पिटल भी भेजते हैं। ये एक मानवता है, ये सबके साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द यंग मैन, यानी कि अमेरिकन वेकअप, जो अमेरिकन यंग मैन था, यानी कि वही जो वॉर प्रिजनर की बात कर रहे हैं, वेकअप यानी कि हाउ एंड वेकअप, समझ सकते हैं कि वो कैसे जागा। व्हेन, जब डॉक्टर सदाओ ऑपरेटेड, यानी कि जब डॉक्टर सदाओ ने उसका ठीक से इलाज किया अच्छे से। द यंग मैन सक्सेसफुली, यानी कि जब डॉक्टर सदाओ का इलाज जो है सक्सेसफुल रहा, यानी कि सफल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि वो ठीक हुआ होगा। तो ही वोकअप मुटरिंग सम इंग्लिश वर्ड्स, वह इंग्लिश वर्ड बुदबुदाते हुए जागा, यानी कि वो हल्का नींद में ही था कि बुदबुदाते हुए कुछ इंग्लिश के वर्ड उसने बोले। ही सेड, उसने कहा, गट्स, दे गॉट माई गट्स। थोड़ा सा विचित्र है सुनने में, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज थी अपनी,
तो लैंग्वेज ही उसकी है। और वो क्या बोला फिलहाल, वो जो हाना क्या कहती है, इसमें आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, तो वो चीखती चिल्लाती है, तो कहता है सदाओ कि नहीं, चिल्लाओ नहीं, शांत रहो, चुप रहो। फिलहाल इसका मतलब होता है हिम्मत। अब हम इसका क्या समझ लें, उसका क्या मतलब था, ये तो वही जान सकता है। कौन? जो अमेरिकन प्रिजनर्स था, जो कैदी था या सोल्जर्स कह सकते हैं था, उसने क्या बुदबुदाया, ये उसकी लैंग्वेज थी, वो जाने। बट आप इसका मतलब समझ सकते हैं, हिम्मत, दे गॉट माई गॉड्स, हिम्मत। ठीक है, तो इसका मतलब है हिम्मत, वो अपनी लैंग्वेज जो कुछ भी बुदबुदाया हो कि हिम्मत, उनकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे करके जो भी वो कुछ बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द जर्नल, जर्नल कौन था? वाई डिड ही कॉल द डॉक्टर सदाओ, और उसने डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाया? जर्नल टाकिमा वॉज अ जैपनीज वॉर हीरो, जापानीज वॉर जो हुआ था, जापान का जो ये युद्ध हुआ था, ये उसका हीरो था। क्यों? क्योंकि हु हैड फॉट, जो लड़ा था, सो विक्टोरियस बैटल, मतलब एक विजय युद्ध की तरह लड़ा, यानी कि इसका मतलब होता है विजेता, है ना। एक विजयी युद्ध यानी कि विजय दिलाने वाला, वो एक ऐसा था जिसने युद्ध लड़ा और विजय भी दिलाई थी। कहाँ? इन मंचूरियन युद्ध में, मंचूरियन में वो कह सकते युद्ध विजयी विजेता था, उसने लड़ा और युद्ध जीता होगा, इसलिए कहा गया है कि विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया डॉक्टर सदाओ, बिकॉज उसने डॉक्टर सदाओ को बुलाया क्योंकि ही वॉज इन पेन, वह दर्द में था, यानी कि उसे दर्द हो रहा होगा। नीड एन ऑपरेशंस, और उसको एक ऑपरेशंस की ज़रूरत थी। पिछले क्वेश्चंस में मैंने ऑपरेशंस की बात की थी कि उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसीलिए सदाओ को जो है जापान में जो है रोक लिया गया था। फॉर अ कंडीशंस फॉर विच ही वॉज ट्रीटेड मेडिकली, तो उसे दर्द हो रहा था, उसे कभी भी, उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि कभी भी उसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज ट्रीटेड, जिसके लिए उसे, यानी कि यहाँ पर ही का मतलब है सदाओ, जिसके लिए सदाओ को कभी भी उसको ट्रीट करना पड़ सकता था, यानी कि उसका इलाज करना पड़ सकता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट डिड द जर्नल प्रॉमिस विद डॉक्टर सदाओ, व्हाट हैड हैपेंड देन। यहाँ पे देन और हैपेंड अलग अलग है थोड़ा सा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। द जर्नल, आंसर देखेंगे, द जर्नल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज पर्सनल असैसिन्स टू किल द मैन। जर्नल ने डॉक्टर सदाओ को प्रॉमिस किया था भेजने का, क्या भेजने का? हिज पर्सनल असैसिन्स, अपने खुद के जो है व्यक्तिगत हत्यारे, इसका मतलब है हत्यारे अर्थात हत्या करने के लिए, टू किल द मैन, उस व्यक्ति को मारने के लिए, क्योंकि वो दुश्मन पड़ोसी देश का था, तो कोई भी हो मतलब उसकी हत्या कर देना, ये लोग सोचते थे लाजमी था। तो जनरल बोलता था कि इसकी हत्या करवा देते हैं, तुमने इसको बचा लिया है, चलो मैं जान गया हूँ, लेकिन मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा वरना तुमको जेल हो सकती है, क्योंकि तुमने दुश्मन पड़ोसी देश के सैनिक की रक्षा की है, जबकि उसको तो लोग मार देते हैं। तो कहता है कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे, तुम्हें अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम उसको नहीं मार पा रहे हो, तो हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो है हत्यारे भेज करके इसे मरवा देंगे। एंड रिमूव हिज बॉडी, और जो है उसकी बॉडी भी हम हटवा दें। डॉक्टर सदाओ वेटेड फॉर 3 नाइट्स, डॉक्टर सदाओ ने जो है 3 रात्रि तक इंतजार किया कि कब वो हत्यारे आएँ, बट जो है असैसिन्स डिड नॉट कम, लेकिन हत्यारे नहीं आए। द जर्नल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, और जनरल अपना प्रॉमिस भूल चुका था। यही हुआ था लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 13 है कि व्हाट हैड हैपेंड ऑन द 3rd नाइट, तीसरी रात्रि को क्या हुआ। आफ्टर द प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करने के बाद, योजना बनाने के बाद तीसरी रात्रि को क्या हुआ। कौन सी योजना थी? ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर्स, यानी कि अमेरिकन सिपाही को मारने की योजना बनाने के बाद तीसरी रात्रि में क्या हुआ था। आंसर देखेंगे, ऑन द 3rd नाइट, तीसरी रात्रि को, आफ्टर द प्लानिंग, ये सारी हिंदी ऊपर वाली आप समझ सकते हैं, प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर्स, मतलब अमेरिकन सोल्जर्स को मारने
की योजना बनाने के बाद तीसरी रात्रि को डॉक्टर सदाव वेटेड असैसिन्स, डॉक्टर सदाव है उसने वेट किया, इंतजार किया असैसिन्स यानी कि हत्यारों का, बट लेकिन द असैसिन्स डिड नॉट कम, लेकिन असैसिन्स नहीं आए, हत्यारे नहीं आए। ऊपर वाले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है इसका मैच करता हो। एंड और स्टिल द अमेरिकन मैन वॉज सेफ, जिसकी वजह से जो है वो अमेरिकन जो होता है, जो वो घायल व्यक्ति था वो बच जाता है, यानी कि बच गया। इस चैप्टर का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं कि वाज डॉक्टर सदाओ अ ट्रेटर और अ पैट्रियट, एक्सप्लेन। इसमें कहा गया क्या सदाओ जो है देशद्रोही था या देशभक्त था, एक्सप्लेन करिए क्यों। देखिए देशद्रोही क्यों लिखा गया है, ये दोनों बातें क्यों पूछी गई हैं। एक तरफ ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि उसने दुश्मन देश के सैनिक जो था, वो घायल व्यक्ति था, उसकी उसने रक्षा की थी, जबकि लोग दुश्मन पड़ोसी देश को के किसी भी व्यक्ति को अगर अंदर अपनी सीमा में देखते हैं तो वो या तो उसको पुलिस को सौंप देते हैं या तो उसको मार देते हैं, लेकिन उसने उसको बचाया था, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया। क्या वो हत्यारा था, देशद्रोही था या फिर देशभक्त था, उसको एक्सप्लेन करिए। तो आइए देखते हैं आंसर। डॉक्टर सदाओ वॉज अ पैट्रियट, डॉक्टर सदाओ एक देशभक्त था, देशद्रोही नहीं था। उसने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की। हाँ, उसने एक पड़ोसी देश जो उसका दुश्मन था उसके सैनिक की रक्षा जरूर की थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, एक मरीज की सेवा करना, वो कोई भी हो। तो ही डेडिकेटेड, उसने समर्पित कर दिया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू द कॉज ऑफ सर्विंग हिज कंट्री, मतलब अपने देश की सेवा में जो है उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था इन वॉर टाइम, युद्ध के समय के दौरान, थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च, मतलब जो भी उससे कुछ वो जानता था उसने वो भी अपनी सेवा दी, और डॉक्टर लाइन वाली जितनी भी उसने सीखी थी वो भी उसने सेवा दी। एंड एज अ सर्जन, और एक सर्जन के रूप में भी उसने देश की अपने सेवा की थी युद्ध के दौरान। जैसे इस वक्त यूक्रेन में चल रहा है, वहाँ के डॉक्टर जो है अपने यहाँ के लोगों की, घायल व्यक्तियों की सेवा कर रहे होंगे। ही ट्रीटेड, उसने ट्रीट किया यानी कि उपचार किया, दैट अमेरिकन मैन, उस अमेरिकन व्यक्ति का, बिकॉज क्योंकि एज अ डॉक्टर के रूप में उसे ही वॉज ट्रीटेड, उसे ट्रेंड, उसे प्रशिक्षित किया गया था टू सेव लाइव्स, जीवन बचाने के लिए। क्योंकि वो जब डॉक्टरी पढ़ रहा था तो डॉक्टर लोग शपथ दिलाई जाती है, जैसे कि पुलिस वालों को भी शपथ दिलाई जाती है, एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्टर्स को भी शपथ दिलाई जाती है कि हम अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, पूरी मेहनत से अपने मरीज़ की सेवा करेंगे, कभी भी उसके साथ कुछ अहित नहीं करेंगे, मतलब लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। आजकल तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, लोग तो पैसा कमाने के लिए गलत ही फंसा लेते हैं और इलाज भी नहीं करते हैं और ढेर सारा पैसा ले लेते हैं, और मरीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी एक जानकारी अभी हमें मिली तो हमें बहुत ही दुख पहुंचा है। एक हमारा जानने वाला स्टूडेंट से बच्चा है, उसके फादर को एडमिट कराया गया, जिसकी वजह से उन्होंने 10 से शायद 15 लाख रुपए भी ले लिए, और ऑक्सीजन नहीं थी, विदाउट ऑक्सीजन सुनने में आया है कि उन लोगों ने जो है ऑपरेशंस कर दिया, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई। तो इट इज़ नॉट राइट, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इट्स वेरी बैड। सो गाइज, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ये डॉक्टर से रिलेटेड था कि डॉक्टर का कर्तव्य होता है अपने मरीज की सेवा करना, उसको ठीक करना, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स काफ़ी हद तक लोग पैसे के लालची हो चुके हैं। वो अपना पैसा देखते हैं, मरीज की सेवा नहीं देखते हैं कि वो बचना चाहिए कि नहीं, लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है उनके घर वालों को, कोई भी हो, पेशेंट के घर वाले ही परेशान होते हैं और तकलीफ उठानी पड़ती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, बी केयरफुल, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, और अपना लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।